हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रातें चैन से नहीं बीतेंगी। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो रोजाना की तरह अपनी सफर पर निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। क्या आपको डर लगता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच कुछ खौफनाक सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं रामवीर की इस डरावनी यात्रा को। मैं जानता हूं कि आप सब ये कहानी YouTube पर सुन रहे हो और आपने इससे पहले और भी ट्रक ड्राइवर की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मजाक नहीं है। अगर आप इस सफर में मेरे साथ होते, तो शायद आप भी उतना ही डरते जितना मैं उस रात डरा था। मेरा नाम रामवीर है और मैं पिछले 13 सालों से ट्रक चला रहा हूं। सड़कों पर जिंदगी बिताना आसान नहीं है, लेकिन ये काम मुझे हमेशा से पसंद रहा है। पर कुछ सफर ऐसे होते हैं जो चाहकर भी नहीं भुलाए जा सकते। और आज मैं आपको उस सफर के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। उस रात मैं बिल्कुल आम दिनों की तरह ही निकला था। ट्रक लोड हो चुका था और मुझे सामान पहुंचाने के लिए लंबा सफर तय करना था। रात के करीब 11 बजे थे और सर्दी की हल्की ठंडी हवा मेरे ट्रक के शीशों को छू रही थी। सन्नाटा हर तरफ था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकेलेपन का एहसास मुझे कभी नहीं डराता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक से ठंड बढ़ गई है। पहले सोचा कि शायद खिड़की से हवा आ रही होगी, लेकिन खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब मेरा वहम था? शायद हाँ, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि ट्रक के अंदर कोई और भी था। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके साथ कोई बैठा हो, लेकिन आप उसे देख ना पाओ? अगर आप इस वक्त मेरे साथ होते, तो शायद आप भी उस सन्नाटे में उस ठंडक को महसूस करते और आपकी भी धड़कनें तेज हो जाती। फिर रास्ते में मैंने एक सुनसान ढाबा देखा। मैंने सोचा चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं। ढाबा पूरी तरह सुनसान था और बस एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। मैं उससे चाय और पानी मांगने गया। जैसे ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया, मैंने देखा कि पानी का रंग हल्का गुलाबी था, जैसे उसमें खून मिला हो। उस समय मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगर आप वहां होते, तो आप भी उतना ही चौंक जाते जितना मैं चौंका था। मैंने गिलास वापस रख दिया और ढाबे से तुरंत निकलने का मन बनाया। जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ा दी। ट्रक के अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। मैं शीशे में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो। उस सन्नाटे में वो आवाजें मुझे पसीने से तरबतर कर गईं। मैंने सोचा कि हो सकता है ये सब मेरा दिमागी खेल हो, इसलिए मैंने खुद को संभाला और ट्रक चलाना शुरू किया। पर वो आवाजें बंद नहीं हो रही थीं। आपको बता दूं, उस वक्त मुझे लगने लगा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ था मेरे साथ जो दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। हर मोड़ पर, हर गहरी अंधेरी सड़क पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे साथ चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर इसे भी कुछ बुरा होने वाला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि डर के बारे में न सोचूं, लेकिन आप समझ सकते हो, जब डर दिल में बैठ जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि ये बस मेरा वहम था, पर मुझे यकीन है कि अगर आप इस वक्त मेरे साथ होते, तो शायद आपकी भी सांसें तेज हो जाती और आपको भी हर छोटी छोटी आवाज डराने लगती। वो आवाजें, वो ठंडक और वो अजीब सन्नाटा, सब कुछ मेरे अंदर डर पैदा कर रहा था। लेकिन मुझे लगा शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया और कोशिश की कि डर को पीछे छोड़ दूं। लेकिन डर वो चीज है जो आपसे कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही मैं आगे बढ़ा,
रास्ता और भी सुनसान हो गया। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी छायाएं सड़क पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। अब तो मेरी घबराहट और भी बढ़ गई थी। आपको बताऊं, उस समय ऐसा लगा कि जैसे सड़क की हर मोड़ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। और फिर अचानक से ट्रक बंद हो गया, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं ट्रक से बाहर निकला और इधर उधर देखा, पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। और तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा। एक आदमी बिल्कुल सफेद कपड़ों में बिना हिले डुले खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। पहले तो मैंने सोचा कि वो कोई इंसान होगा जो शायद मदद मांग रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे देखकर खुश हो रहा हो। उसकी आंखें गहरे काले थीं और उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद, जैसे किसी मुर्दे की हो। क्या आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं वहीं जम गया। पैर आगे नहीं बढ़े और मेरा दिल मानो रुकने को था। वो आदमी कुछ भी नहीं कह रहा था, बस मुझे घूर रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और ट्रक की तरफ वापस भागा। दरवाजा बंद किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरी घबराहट और बढ़ चुकी थी। मैंने पूरी स्पीड में ट्रक भगाना शुरू किया, लेकिन वो आदमी अब भी सड़क के किनारे खड़ा था और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे लगने लगा कि ट्रक के अंदर कोई और भी है। पीछे की सीट पर हलचल थी। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत की और जो मैंने देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था जिसने मुझे अभी अभी सड़क पर घूरा था। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी और उसकी आंखें अब मुझ पर टिकी थीं। अब तो मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। अगर आप इस वक्त मेरे साथ होते तो शायद आप भी उस डर को महसूस कर रहे होते जो मेरे अंदर घर कर चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था और मुझे लगने लगा था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उस आदमी की आंखें मेरे हर पल के साथ और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थीं। और तभी अचानक ट्रक रुक गया, एकदम से, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोक दिया हो। मैंने अपनी सांसें संभाली और फिर धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला। आसपास देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। पर मेरी डर से थमी हुई धड़कनें अभी भी तेज थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक से मेरे ट्रक के सामने कुछ ऐसा हुआ जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। एक औरत ट्रक के सामने से गुजर रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अगर आप वहां होते तो शायद आपकी भी हालत वही होती जो उस समय मेरी थी। मैं अब बिल्कुल टूट चुका था। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से बंद हो गया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबरा कर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे महसूस होने लगा कि ये जगह, ये सड़क, सब कुछ शापित है। और फिर अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगीं। मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता था। मेन ट्रक में बैठने के लिए आगे बढ़ रहा था और तभी मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे ट्रक के नीचे एक छाया खड़ी थी, बिल्कुल अजीब और डरावनी। उसका चेहरा आधा मिट्टी में ढंसा हुआ था, जैसे वह किसी कब्र से निकला हो। उसकी आंखें मेरी ओर उठीं और उसने मुझे घूरा। मैंने जल्दी से अपनी कमीज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आने लगा। जैसे जैसे वह मेरे करीब आता गया, उसकी चाल और भी डरावनी हो गई। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर थम गए थे। उस आदमी ने अचानक मेरी शर्ट पकड़ी और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी।
मेरी शर्ट का कपड़ा चीखने जैसी आवाज के साथ फट गया और मैं फिसलते हुए पीछे जा गिरा। उसने मेरी फटी हुई शर्ट के टुकड़े को पकड़कर अपने साथ घसीट लिया और फिर एक पल में वो अंधेरे में गायब हो गया। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स की खौफनाक मौजूदगी अब भी मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं और पसीना मेरे माथे से टपक रहा था। लेकिन एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अगर मेरी शर्ट न फटी होती तो शायद मैं भी उसके साथ उसी अंधेरे में खिंच जाता। कुछ समय बाद मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की तरफ भागा। मैंने खुद को संभाला और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देरी किए ट्रक को सड़क पर दौड़ा दिया। लेकिन मेरे मन में अब भी वो अजीब और डरावने सवाल थे। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक सपना? जैसे ही मैं शहर के करीब पहुंचा, मुझे लगा कि मैं अब सुरक्षित हूं। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी शर्ट का आधा हिस्सा अभी भी फटा हुआ था और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत था कि जो कुछ भी उस रात हुआ था वह सच था। वह आदमी, वह आवाजें, वह खून, ये सब कोई सपना नहीं था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग इसे वहम समझेंगे, लेकिन वो फटी हुई शर्ट और वो खौफनाक छाया मेरे लिए सच्चाई का सबूत है। अगर आप कभी रात में अकेले उस सड़क पर जाएं तो सावधान रहिएगा। कौन जानता है कि कौन आपकी शर्ट खींचकर आपको भी अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। वो सब कुछ हकीकत थी और मैं जानता हूं कि अगर मैंने थोड़ी भी देर और की होती तो शायद मैं इस वक्त यहां ये कहानी आप सबको नहीं सुना रहा होता। तो दोस्तों, यही थी मेरी डरावनी यात्रा की सच्ची कहानी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं चाहकर भी कभी भुला नहीं सकता। अगर आपको भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना का सामना करना पड़े तो अपनी आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सी छाया आपके पीछे खड़ी है। आखिर में, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। अगली बार एक और खौफनाक सफर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए रात में अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचिए। धन्यवाद।